नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के अंदर। राजस्थान संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले ई सूजस बुलेटिन जो है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी की भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर बातचीत करने के लिए मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज हमारा ये चौथा पार्ट है, ठीक है। 23 तारीख को प्रकाशित, आज हालांकि 24 तारीख है, लेकिन 23 तारीख को जो प्रकाशित हुआ 23 सितंबर को, उस ई सूजस बुलेटिन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें रही, उन सभी पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम करते हैं। महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कौन सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रही। सबसे पहले आपके सामने है सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। सभी 8 करोड़ राजस्थान वासियों को कानून के जरिए अधिकार देने की कवायद जो है, इस बारे में निरोगी राजस्थान की संवेदनशीलता के साथ काम करने वाले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा जो है, जो राजस्थान के लोग हैं उनको स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए एक विधेयक राज्य की विधानसभा में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। राज्य के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने के लिए, राज्य के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, राज्यसभा, राजस्थान की विधानसभा में मेरे दोस्तों स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए एक विधेयक राजस्थान की विधानसभा में लाया गया है और इस पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन अभी अनिश्चित काल के लिए विधानसभा को स्थगित भी कर दिया गया है, ऐसा भी आपकी जानकारी में होगा। तो यहां पर लिखा गया है कि गहलोत के निर्देशन में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान और राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जो निःशुल्क ओपीडी और जो ओपीडी की व्यवस्था की गई है वो भी काबिले तारीफ है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए, जिसके अंतर्गत निरोगी राजस्थान यानी समृद्ध राजस्थान और निःशुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, इस क्षेत्र में काम करने के लिए राजस्थान विधानसभा में प्रयास किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया विधेयक राजस्थान की विधानसभा में लाया गया है। युवाओं को कैरियर परामर्श के लिए काउंसलर नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की है कि सावित्रीबाई फुले जो वाचनालय हैं, उन सावित्री, आपको पता होगा बजट 2022-23 का था, उसमें यह घोषणा की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा कि अध्ययन की सुविधा के उपलब्ध कराने के लिए सावित्रीबाई फुले जो पुस्तकालय हैं यानी वाचनालय हैं, उनकी स्थापना राजस्थान में की जाएगी। तो अब यह कह दिया गया है उन्हीं पुस्तकालयों में काउंसलर की भी नियुक्ति की जाएगी ताकि बच्चों को जो है वो काउंसलिंग की व्यवस्था भी क्या की जा सके, उपलब्ध की जा सके। ऐसा भी अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में क्या कर दिया है, स्वीकृति प्रदान कर दी है। सर इसके अलावा और कौन सी बात है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये जरा देख लीजिएगा। यहां पर आपको कुछ बात बताई जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां है उड़ान योजना। राजस्थान की उड़ान योजना आगामी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित पूछी जाएगी, चाहे आप आज से ही इसको याद कर लो और रट लो। चाहे इसको क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना जो है, स्वस्थ नारी प्राथमिकता हमारी, इस मिशन के साथ राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई है ये योजना है। और इस मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो ममता भूपेश हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, जो कि अलवर क्षेत्र जो है, दौसा क्षेत्र आपको पता होगा वहां से आती है, ठीक है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 10 से लेकर के आपको पता होगा 45 वर्ष के अधिक तक की महिलाएं जो है वो इसके अंतर्गत शामिल की गई है। और प्रत्येक महिला को क्या किया जाएगा, आपको पता होगा कि भैया महीने भर में जो है वो 12 से अधिक पैड जो है वो वितरित उनको किए जाएंगे, यानी निःशुल्क सैनिटरी पैड के मानकों में कोई बदलाव नहीं होगा। और नैपकिन की आपूर्ति के बढ़ाने के लिए नए टेंडर सरकार करने वाली है, ठीक है। गत एक वर्ष में 104.78 करोड़ रुपए सरकार ने इस योजना के तहत क्या किए हैं, खर्च किए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये याद रखिएगा कि ममता भूपेश ने कहा कि आईएम शक्ति उड़ान योजना चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां इतने बड़े व्यापक स्तर पर यह योजना क्या की गई है, शुरू की गई है। तो महिलाओं को जो है वो सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए, यानी स्वच्छता के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार की योजना राजस्थान में क्या की गई है मेरे दोस्तों, शुरू की गई है। इसका नाम है उड़ान शक्ति योजना या फिर आईएम शक्ति उड़ान योजना। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग जो है इन दोनों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी स्वास्थ्य केंद्र गांवों में होते हैं वहां और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इनको उपलब्ध करवाया जाएगा।
एक बात और जरा सुनिए, यहां पर इंपॉर्टेंट खबर दे रखी है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में सारी डिटेल इसके अंदर आ गई है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको यहां इस मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी जो है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा देखिए, सैनिटरी नैपकिन वाली अगर बात करूं तो जयपुर जो है उस 31 जिलों में लगभग 26,220 स्कूलों और 23 जिला केंद्रों पर 31,255 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये नैपकिन जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों देखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये वाली। 17 जुलाई को ये योजना शुरू की गई थी। कब? 17 जुलाई 2021 को ये योजना आरंभ की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई। यह योजना आपको पता होना चाहिए फ्लैगशिप योजना है। क्या है? यह एक फ्लैगशिप योजना है, ये भी याद रखिएगा। प्लस अनुदान का प्रावधान कितने रुपए है? तो 1,000 रुपए इस योजना के तहत प्रति माह जो है वो प्रदान किए जाते हैं। प्रति माह 1,000 रुपए और वार्षिक जो है वो 12,000 रुपए किसानों को जो है वो लाभ इसमें दिया जाता है। लाभ की शुरुआत जो है वो मई 2021 से की गई थी, यानी किसानों को मई 2021 से इसका लाभ देना शुरू कर दिया था। ठीक है, लाभान्वित अगस्त 2022 तक जो है वो लगभग 12,75,000 कृषि उपभोक्ता जो है इनको लाभ इसका पहुंचाया जा चुका है। लगभग इसमें कहा जा रहा है कि 1,324 करोड़ और 47 लाख रुपए से अधिक इसमें भुगतान किया जा चुका है। बिजली बिल शून्य 7,50,000 किसानों का, यानी जिनका बिजली बिल जो है वो शून्य हो गया, ऐसे किसान कितने हैं? तो ऐसे किसान 7,50,000 है जिनका आज बिजली का बिल शून्य हो गया है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई। यह एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना की लाभ जो है वो किसानों को मई 2021 से मिला। इसमें प्रति माह 1,000 और वार्षिक रूप से 12,000 रुपए की सरकार जो है वो सहायता उपलब्ध करवाती है। सर इसके अलावा भी कोई ज्ञान की बात है क्या हमारे लायक? है ना सर? जरा देखिएगा क्या है। अभी हाल ही में प्रदेश के पशुपालन मंत्री ने केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री से मुलाकात की और उनसे ये कहा कि भाई जो लंपी वायरस है, इस लंपी वायरस को क्या घोषित कर दिया जाए, महामारी घोषित कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जो है वो इससे निजात पाया जा सके। पशुओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इससे केंद्र से हमें सहायता मिल पाएगी, ऐसा अनुरोध उनसे किया है। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं यहां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिएगा। क्या है सर? अच्छी बात हमारे लिए वो बताइए आप। तो अलवर में जल्द फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री मुरारी लाल जी मीणा जो हैं, इन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में ये कहा है कि अलवर क्षेत्र में, इसको पूरे डिटेल से देख लीजिएगा, कोई छोटा नहीं दिखे आपको, ये नहीं कहे कि हमें दिखाई नहीं दिया था सर, ये देख लीजिएगा यहां पर ढंग से। अलवर में जल्द बनेगा फूड पार्क का निर्माण यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर कहा गया, विधानसभा में बताया अलवर में जल्दी फूड पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए सर्वे करवाकर जमीन की तलाश की जा रही है। यानी एक एग्रो फूड पार्क पहले से ही अलवर में क्या है संचालित है। रिको क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क पहले से ही अलवर में संचालित है। अब दूसरा फूड पार्क यहां पर क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा। और एक बात और देखो, 21 जिलों में फूड पार्क बनाने की भी घोषणा की जा चुकी है। अभी तक अलवर जिले की रिको द्वारा 2006-07 में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र एग्रो फूड पार्क यहां पर संचालित है 2006 से, और 2021-22 में कृषि जिंसों व प्रोसेस्ड उत्पादों को व्यवसाय को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। अलवर में मिनी फूड पार्क का संचालन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। ऐसी बात भी है। अलवर में जल्द फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह अलवर में बनने वाला दूसरा फूड पार्क होगा। इससे पहले औद्योगिक क्षेत्र यानी रिको क्षेत्र में पहले से ही संचालित है एक फूड पार्क जो है वो अलवर के अंतर्गत। ये मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? और इसके साथ सरकार ने कहा है कि भाई हमने पहले से घोषणा कर रखी है कि 21 जिलों में फूड पार्क जो है वो बनाए जाएंगे, ये प्रस्तावना है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क अलवर में कब से संचालित है? 2006-07 से संचालित है। और चरणबद्ध रूप से आगे भी मेगा फूड पार्क और मिनी फूड पार्क जो है उनकी स्थापना सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके बाद और क्या बात थी सर? यहां आप लोग कुछ और भी बता रहे थे। चित्तौड़गढ़ में गांधी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का वहां पर आयोजन किया जाएगा। ठीक है भाई। और 5 अक्टूबर को गांधी के सपनों का भारत इस चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अब एक बात और सर, यहां पर देखिएगा
117 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न व्यंजन बनाए। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुक्रवार को अजमेर जिले के ब्यावर उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय पोषण मेला आयोजित किया। प्रधानमंत्री मातृ शिशु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय पटेल स्कूल में मेले और पोषण का आयोजन भी किया गया। ये अजमेर वाली बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही में 1 से लेकर के पहला सप्ताह जो सितंबर का था, वहां पर अलग अलग पोषण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो सर और क्या इंपॉर्टेंट बात है वो भी हमको बता दो। हाँ जी, एक बात और बता देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि भैया अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रश्न काल में एक जवाब में खेलों के लिए प्रशिक्षक लगाने की सतत प्रक्रिया के बारे में राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 500 कोच लगाने की बजट घोषणा की गई है। प्रति वर्ष सरकार 500 कोच लगाएगी अलग अलग जगह, ऐसी सरकार ने घोषणा की थी। ऐसा कहना है युवा मामलों के खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का। क्या किसका? अशोक चांदना जो है वो इस मंत्रालय के क्या है मेरे दोस्तों? मंत्री हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अशोक चांदना जो है इनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 500 कोच जो है वो हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। अब देखिए कुछ सवालों पर बात करते हैं। राजस्थान के जितने भी सवाल मैंने आज तक आपको कराए हैं वो सब मैं 2-3 दिनों के रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। आज देखिए बात हमने सैनिटरी नैपकिन की कर ली है, किसान मित्र योजना की कर ली है, इसके अलावा अलवर में जो फूड पार्क बनाया जाएगा उसकी कर ली है, 500 कोच लगाए जाएंगे वो भी बात हमने कर ली है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ करंट अफेयर्स के सवाल हमें बता दो साथ में, तो हमारा भला हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी का नाम बताओ। तो उनका नाम है दिलीप कुमार मालव, जो कि सीआरपीएफ के हैं और इन्होंने कराटे प्रतियोगिता में अभी हाल ही में पदक जीता है, गोल्ड मेडल। पूजा सिहाग एसआई है, राजस्थान पुलिस में और हिसार हरियाणा की रहने वाली है, राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी है कुश्ती रेसलिंग के अंदर। भावना जाट राजसंबंध की है और पैदल चाल से इनका क्या है? संबंध है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने अनुसार बजट 2022-23 में पर्यटन कोष जो है ये इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की जा रही है? तो 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हमारे बजट में इसके लिए दी गई थी, आपको ये भी पता होगा। और मगरा विकास कार्यक्रम और कंदरा विकास कार्यक्रम 8 जिलों में राजस्थान में संचालित है। भरतपुर संभाग के 4 जिले और कोटा संभाग के 4 जिलों में ये संचालित है मेरे दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है पशुपालन विभाग द्वारा गोपाल रतन पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो गोपाल रतन पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना है, इसमें राशि बजट 2022-23 में 2 रुपए अनुदान से बढ़ाकर अब अनुदान 5 रुपए कर दिया गया है। ठीक बात है सर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम जो है वो हमारे अनुसूचित जाति के जो बंधु हैं, अनुसूचित जनजाति के जो बंधु है, जाति के बंधु, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन जो है उनको व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अभी हाल ही में इन्होंने टीकूराम जी जूली जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया था? इस एक पोर्टल का उद्घाटन किया जिसके माध्यम से इनको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। शंकर यादव जो है वो पिछड़ा वर्ग जो वित्त आयोग है उसके क्या है? अध्यक्ष हैं। चलिए, राज्य सरकार को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले वरिष्ठ नागरिकों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कब आयोजित किया जाएगा? तो 2 अक्टूबर को यह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन मांग लिए गए हैं, ठीक है। और 27 सितंबर को मेरे दोस्तों मिशन तहसील 392 विशेष योग्यजन के लिए आरंभ किया जाएगा नोखा बीकानेर से। 22 सितंबर को भारतीय विरासत के पुनर्जीवित करने के लिए 9वीं इंडियन होटल हेरिटेज एसोसिएशन की वार्षिक कन्वेंशन का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया और इसका उद्घाटन जो है वो हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र जो है इनके द्वारा किया गया था। ठीक बात है सर। इसके अलावा 1 दिसंबर को बीएसएफ का पहला ऊंट सवार महिला दल जो है वो खाजूवाला बीकानेर से क्या किया जाएगा? आरंभ किया जाएगा। और अभी हाल ही में हमारे उद्योग मंत्री की पहल पर गैर कृषि विकास अभिकरण जो रूडा है इसके द्वारा संचालित प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार 26 सितंबर से कहां शुरू होने जा रहा है? तो अलवर में शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित हॉस्टलों की मेस सुविधा के लिए अभी हाल ही में 58 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की है। इसके अलावा यहां पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसके तहत जो चिरंजीवी परिवार है उनकी महिला मुखिया को अक्टूबर माह में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार 3 वर्ष में जो है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या करने वाली है? खर्च करने वाली है। ये ई सूजस बुलेटिन से संबंधित और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित मैंने कुछ बातें आपसे की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को ये बुलेटिन कैसा लग रहा है इसके लिए मुझे जरूर अवगत कराएं ताकि और बेहतर प्रयास किए जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।